Welcome to Sargana Motors YouTube channel. वेलकम बैक टू सरगाना मोटर्स यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की ये मेरी वीडियो इस टॉपिक पे है कि हम किस तरह कोई गाड़ी ख़रीदने के लिए जाते हैं, वहाँ पे क्या तरीक़ाकार होता है गाड़ी चेक करने का, गाड़ी के कागज़ात चेक करने का। इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। इंशाल्लाह बहुत काम की बातें आपको मिलेंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको गाड़ियों के रेट्स का आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस वक्त हाज़िर मौके पे जो अच्छी गाड़ी है उसका क्या रेट है। दूसरा मकसद ये होता है कि आपको गाड़ी चेक करने का तरीक़ाकार का पता चल जाता है और गाड़ी के कागज़ात किस तरह चेक करते हैं। आप बग़ैर किसी डीलर के आप किस तरह गाड़ी ख़रीद सकते हैं। तो इस वीडियो में ये तमाम तर सूरत हाल बताई गई है। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें इस तरह की वीडियो देखने के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं इस वक्त जिस बंदे के पास गाड़ी खड़ी है उस बंदे के घर के सामने पहुंच चुके हैं। तो आपको भी चेक करवाते हैं क्या सूरत है। ये पहुंच चुके हैं जी डेरा कैद आज़म का। बंदे का नाम कैद आज़म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सरगाना मोटर्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद है दोस्तों आप खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह खूबसूरत वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की इस वीडियो में टोयोटा हाइएस ग्रैंड कैबन का रिव्यू करेंगे और इस गाड़ी को ख़रीदने के लिए हम आए हैं जंग से और जो भाई हैं जिन्होंने लेनी है वो है मियाँ वाली से। और ये अभी हम पहुंच चुके हैं नौशहरा में। रात भर सफ़र किया तो अभी जो है तकरीबन 10:30 का टाइम है। जिन भाई के पास गाड़ी है ये उनका देरा है। ये पीछे आप मेरे गाड़ी देख रहे होंगे और बकाया जो है वो आज की इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि इस वीडियो में आपको कागज़ात चेक करने का तरीका बताएंगे, गाड़ी चेक करने का तरीका बताएंगे और ये भी देखेंगे कि ये गाड़ी हमें कितने में मिलती है। तो इस गाड़ी की तमाम तर तफसील इस वीडियो में बताएंगे। कागज़ चेक करने का आपको किसी भी डीलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपने मुकम्मल देख ली तो आपने अगर इस तरह की कोई गाड़ी ख़रीदनी है उसको चेक करना तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वो किसी डीलर या किसी मिस्त्री की, किसी डेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह आपको इस गाड़ी का रिव्यू करवाएंगे। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना। चैनल पर पहली बार है रोज़ाना इस तरह की गाड़ियों की वीडियो या इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। वीडियो को सब भाई लाइक कर दे, बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सबसे पहले आपको इसका जो है ना फ्रंट साइड से चेक करवाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके बोनट की। तो इसके बोनट में जो है वो टचिंग हुई है। वो पहले ही उसने बता दिया था कि इसके जो बोनट है उसमें टचिंग हुई है। मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे पुटीन से जो है टचिंग करवाई गई है और बकाया जो इसका वाइट कलर है वो इसका जेन्युइन है। टोटल ये जेन्युइन पड़ी है। जिधर भी रंग होगा ना वहाँ से ये गाड़ी महसूस आप करवाएगी, क्योंकि जब आप हाथ फेरते हैं ना तो जब जो जेन्युइन कलर है उस पे जो है ना हाथ आसानी से स्लिप होता है। जो दोबारा से रीपेंट करवाया गया वहाँ पे हाथ रुक जाता है। ये जो इसका हिस्सा, ये इसका हिस्सा जो है वो टचिंग में है। बकाया गाड़ी सील सपाटे की पूरी है। ये इसके जो स्पार्ट्स हैं ये आप चेक करें। अगर ये कहीं से लगी होगी तो इसके ये स्पार्ट्स हैं ना ये नहीं होंगे। ये वाले स्पार्ट जूम करके आपको चेक करवाता हूँ। ये वाले जो स्पार्ट्स हैं ना ये वाले ये नहीं होंगे और इसकी जो किनारी है वो डैमेज होगी। तो इसकी छत पे ये हल्का सा डेंट है। ये वो भी पत्थर कोई इस तरह का सीन है। अच्छा, सकरदू से पत्थर लगे हैं। वो भाई साहब कह रहे हैं कि सकरदू में गए थे तो वहाँ से कोई पत्थर गिरा था ऊपर से। बकाया जो इसका ये गोल्डन पट्टा है ये मेरे ख्याल में इसमें टचिंग हुई है। ये स्प्रे है और वो भी बग़ैर पुटीन के। मेरे ख्याल में हल्की फुल्की को पुटीन लगी हो तो, नहीं तो मुझे महसूस नहीं हो रही। बकाया जो है इसका जो टायर है वो अच्छी हालत में है, नया टायर है। बैक साइड से आपको चेक करवाते हैं। इंजन इसका जो है रिसेंटली करवाया गया, अभी रनिंग में है, पहले मोबाइल में है। नंबर बहुत खूबसूरत है, 3535 नंबर है गाड़ी का, पंजाब का। 2008 का ये मॉडल है और 2012 की इंपोर्ट है। 2012 का नंबर है, 2012 की रजिस्ट्रेशन है। स्टील बम्पर बैक साइड पे खूबसूरत है। इसके अलावा जो है ये वाली साइड, इस साइड में भी जो इसका वाइट कलर है वो तकरीबन जेन्युइन हालत में है बिल्कुल।
और बकाया आपको चेक करवाते हैं। इसके ये इसमें जो है ये गोल्डन पट्टा इसमें इस जगह पे ज़्यादा टचिंग है। बाकी सीटों की कोशिश बेहतरीन है। अंदर से माशाल्लाह बहुत रूम प्यारा है। अंदर इसके एलसीडी वगैरह लगी है और एसी आपको चेक करवाते हैं चला के स्टार्ट करके। और इसके अंदर जो है ये पहले बुकिंग पे थी गाड़ी, बुकिंग के लिए 13 सीटर थी, तो अभी इन्होंने रिसेंटली करवाई है 18 सीटर। तीन सिलेंडर लगे हुए हैं इसके अंदर सीएनजी के, 2 60 किलो के, एक जो है वो 55 किलो का है। तो ये आप पोशिश चेक करें, माशाल्लाह से खूबसूरत पोशिश है। और सेंटर डोर इसका जो है सिंगल टच है, ऑटो नहीं है, मैनुअल है। भाई साहब कह रहे हैं कि गत्ते जो हैं वो ओरिजिनल हालत में। बकाया जो है वो सीलें आपको चेक करवाते हैं। जब भी आप कभी कोई गाड़ी लेते हैं तो उसकी सीलें जो हैं वो यहाँ से चेक कर सकते हैं आप। ये वाली सील इसकी जेन्युइन होनी चाहिए। दरवाज़ों की, पिलर की भी चेक करवाते हैं आपको। अभी ये मोबाइल जो है वो जूम आउट कर रहा है, फोकस करवा रहा हूँ लेकिन ये ज़्यादा करीब किया हुआ है इसलिए कोई तस्वीर वीडियो सही नहीं बना रहा। तो ये वाली इसकी जो सील है ये आप चेक करें किसी भी गाड़ी को ख़रीदने के लिए। पिलर की चेक करनी है तो ये पिलर की सील है। ये पिलर के स्पॉट्स आपने चेक करने हैं जब भी कोई गाड़ी आप चेक करते हैं। तो ये इसके स्पॉट्स हैं। बकाया ये बिल्कुल जेन्युइन हालत में, स्प्रे नहीं है और जो है अपने रंग में है, ये वाला वाइट वाला हिस्सा। और ये रबड़ दे दो भाई, ये ऊपर लगा दो। सबसे जो मेन बात है ना, वो जो आपको चेक करवानी है ना, वो किसी भी गाड़ी को चेक करने का जो प्रॉपर तरीका है ना, यानी नॉन एक्सीडेंट का, वो आपने जो है ना इसकी फ्रंट वाली सील चेक करनी है। तो वो आपको दिखाते हैं। फ्रंट वाली सील, ये बोनट उठाना भाई। अगर फ्रंट वाली सील इसकी जेन्युइन नहीं है ना, तो फिर उस गाड़ी को ख़रीदने का फ़ायदा ही नहीं है। चाहे जितनी अच्छी हो, जितनी खूबसूरत तैयार हुई हो, लेकिन जब तक उसकी फ्रंट वाली सील जेन्युइन नहीं होगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये आप चेक करें इसकी ये वाली सील, 1 मिनट में आपको चेक, ये वाली सील इनके दूर से ही नज़र आ जाएगी, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी जो सील है वो किस तरह चेक होती है। ये चेक करें। और इसकी जो ये देखें, ये इसकी जेन्युइन सील पड़ी है। ये टोटल जो है ना अपनी ओरिजिनल हालत में है। ये आप सील, ये आ रही है सील, ये आपने चेक करनी है। अगर ये कहीं से भी डैमेज होगी तो ये आपको बताएगी। ये आप चेक करें, ये सील अपनी हालत में है, ये आपने चेक करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बकाया गाड़ी भी आपको स्टार्ट करके चेक करवाते हैं। बोनट की सील ठीक है लेकिन इसमें फ्रंट पे वो टचिंग है। बोनट बंद कर दें भाई। कमी पिंजस पक जरा चेक करते हैं इसको स्टार्ट कमी करके। हां साहब और माता को कि मैं माता को सरा के न फट रहा है। देखो ना कि देखो बल देखियो बस सुधा भी स्टोर कर इसी चला के चेक कर तो थोड़ा नुकसान दिया करेगा इधर में अच्छा था और की गाड़ होता है ऐसी भी तरह से सही बात है। ऐसी का काम इन्होंने ताजा करवाया हुआ है नहीं और ऐसे नजर को खबर है ऐसी हां दा खबर इधर अंदर बैठो चल मां से भाई कहते हैं सीधा सीधा इधर थोड़ा बता इसको। उस साइड पे चढ़ाई है ना, हाँ इस तरह सीधे चले जाओ तो ठीक। आगे हमारा गांव में सब चढ़ाई है, तकरीबन 15 किलोमीटर आगे ख़त्म हो जाता है, फिर कच्चा है। लेकिन एक्स क्रोला प्रोडक्ट नहीं है। चेक करो इसको, मज़ा देगा। ये अभी रनिंग में है, लेकिन इसको मैंने ऐसे रखा है कि जो 3-3 दिन मुसलसल में इस पर सफ़र करता था। हाँ कार के पीछे जो ये शाख नहीं होते, शाख अगला शाख उसमें गोल ऊपर सिर पे वो गोल होता है रबड़, तो वो उसका कंडक्टर साइड वाला ख़त्म हुआ है। और रनिंग में मैं लेकर गया था ना, तो इसने थोड़ा सा आवाज़
शुरू किया था, लेकिन खतरे की बात नहीं है। अगर इधर करना चाहते हैं तो ये इधर ले जाएगा, ये वहाब के पास। हाँ, और एक बुश है इसमें बस। इसका ब्रेक सारा आगे सिलेंडर, पीछे सिलेंडर, मैंने सारा इसका तब्दील किया। क्यों नहीं है, नए लगवाए। पापा वाला इसमें नहीं है यार, ये इसने जब लेकर दिया था ये भी नहीं थे, ये तो मैंने लगवाए नए इसमें। पता नहीं थे, उन्होंने निकाले थे कि क्या चक्कर था। पीछे लाउड स्पीकर, ये ऊपर लाउड स्पीकर। CNG तकरीबन 10,000 रुपये का फुल होता है। यहाँ से आप मैंने इसमें डाली नहीं है, हमारे 2.5-3 महीने मैंने इसको चलाया, लेकिन मैंने कभी जिंदगी में इसमें CNG इस्तेमाल ही नहीं किया। अभी ये रनिंग में थोड़ा किए बस अकरम भाई। भाई सीधी बात है, अमीर है मेरी बात भाई, सीधी बात है। हम असल बात तो शौक के लिए तो ऐसा है माशाल्लाह। हम इसके लिए क्यों अपना गला बांधे। हमारा जो है ना, कोई तुम्हारे साथ बैठे है ना, कि कोई पता नहीं, फिर दोबारा कोई दिन हुए तो ये कहेगा आमिर अब गाड़ी देते। जी, तो ये गाड़ी का जो डील है वो हो गया, और गाड़ी की जो डील हुई है ना वो हुई है 44 लाख और 30,000 में। तो अभी इसका स्टाम्प वगैरह करवाते हैं। आपको जो सबसे मेन चीज़ है ना वो कागजात चेक करने की वो बताते हैं कि जब भी आपको गाड़ी लेते हैं तो उसमें कागजात चेक करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, या कागजात चेक करने का क्या तरीका। किसी डीलर की ज़रूरत नहीं होगी, अगर आप ये मेरी वीडियो मुकम्मल देखते हैं तो इंशाल्लाह किसी भी डीलर की ज़रूरत नहीं होगी कागजात चेक करने में। तो ये आप सबसे पहले आपने चेक करना है कि किस बंदे के नाम पे ये गाड़ी निकली है जापान से। तो इधर भाई साहब इधर हैं, सबसे पहले जो है ना वो आपने चेक करना कि किस बंदे के नाम पे ये जापान से निकली है। तो मैं आपको चेक करवाता हूँ कि ये किस बंदे के नाम पे निकली है, फिर आगे जिसकी तफसील है वो मैं आपको बताता हूँ। ये इसके कागजात थोड़े गड़बड़ से हो गए हैं, तो इसका जो सबसे पहला बंदा है ना वो जनाब इधर करो, इधर ऊपर, ये जनाब अली रहमान के नाम पे ये निकली है। ये इसका जो है फार्म एक्ट है, वहाँ से इसकी इशू है। ये जनाब आपने कोशिश करनी है कि जिस ये एजेंट जिसका नाम है ये सारी उसकी तफसील है, ये वहाँ से जापान के कागजात हैं ये वाले। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो भी आपको चेक करवा बताते हैं कि ये कौन सा जो पेपर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे वहीं से जो है ना जापान से आते हैं, ये कस्टम की है, जापान से कस्टम की पर ये पेपर है। और बकाया ये इनके साथ में ये कापियाँ लगी हैं, और ये जनाब वहाँ की रसीद है जहाँ से ये निकली है, ऑक्शन हुई है। अली रहमान इस बंदे के नाम पे है। जितने बंदों के नाम पे ये ट्रांसफ़र आगे हुई है उन बंदों की कापियाँ साथ में होनी चाहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट कागज़ है ना वो फाइल में ये वाला होता है, ऑक्शन शीट जो है इसकी। तो ये एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट इस पर लिखा होता है, इसमें इसका ये इधर दिखाना, इसमें इसका मॉडल लिखा होगा और जिस महीने जिस डेट की वहाँ से निकली है ऑक्शन हुई है सारी तफसीलात इसमें लिखी होती हैं। ये इधर लिखा है, इधर 2007 का ये मॉडल है और 11वें महीने में ये वहाँ से निकली है, लेकिन इधर इसका 2008 में अभी कंसीडर हो रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान में ये 2008 ही गिन रहे हैं इसको, तो जो कॉपी पेस्ट है। उसके बाद जो है ना ये इसके जो पहला मालिक है ये उसके नाम पे अली रहमान, ये उसके जो है ना नाम की रसीद बनी हुई है सेल रिसेप्ट से। तो ये जनाब हाईएस्ट वैन 2008 मॉडल ही इस पर भी लिखा है। तो उसके बाद उसकी जो है ना पासपोर्ट की ये कॉपी लगी है साथ में, जिस बंदे के नाम से निकली है अली रहमान के नाम पे निकली, उसके साथ में फ़ोटो कापी की लगी है, साथ में पासपोर्ट लगा है। तो उसके बाद जो है ना ये भी उसी के लगी है, फ़ोटो कापी है पासपोर्ट की दूसरी साइड की, और ये शनाख्ती कार्ड की दूसरी साइड की। ये उसके पासपोर्ट की फिर बड़े वाली कापी लगी है। उसके बाद उस ये सैफुल्ला कोई नाम है, ये अली रहमान ने ना इसको दी है पहले ये वाली, हाँ ये ट्रांसफ़र हुई, ये ट्रांसफ़र लेटर होते थे उस वक्त,
पहले तो अभी तो ये बायोमेट्रिक सिस्टम है। टीओ फॉर्म तो जी, तो ये उसके शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी साथ में अटैच है। जिस बंदे ने ली है ना, इससे अली रहमान के नाम पे पहले है, सैफुल्लाह ने लिया, तो ये सैफुल्लाह की फ़ोटोकॉपी लगी है साथ में। उसके बाद ये भी उसी के है, सैफुल्लाह के नाम पे ये उर्दू वाला ये वो स्टाम्प लगा। तो उसके बाद जो है ये फैसल मूवर के नाम पे हुई है, तो ये फैसल मूवर का पेपर साथ में लगा है, उसके शोरूम की रसीद है या जो भी है। फिर ये फैसल मूवर के नाम पे कापी है, तो पुरानी कापी इस तरह की होती थी, अभी तो वो जो स्मार्ट कार्ड आ गया। ये उनके शनाख्ती कार्ड किया। उसके बाद ये महमूद खान साहब, यानी ये आगे जिस बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र हुई है उसके नाम की ये ट्रांसफ़र लेटर और उसके शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी साथ में अटैच है हर बंदे की। और ये इसके तमाम जो है ना वो फार्म साथ लगे हैं, और बकाया आपको चेक करवाते हैं कि अभी इसका और क्या करना है। जिन बंदों के नाम पे ट्रांसफ़र हुई है उन बंदों के नाम की कापियाँ और ये स्मार्ट कार्ड जो भी हैं वो जो है ना वो साथ में होने चाहिए। किसी एक बंदे का अगर मिस होता है कोई भी पेपर या कोई भी, यानी कि ये वाली कापी है इस पे भी जिन बंदों के नाम पे ट्रांसफ़र हुई है वो लिखा है, यानी ये हो गया आप बिनियामीन के नाम पे, इससे पहले जो है ना वो ये फैसल मूवर के नाम पे है, ये इमरान अली के नाम पे हुई है, उससे पहले जो है ना ये अली रहमान जो पहला था उसके नाम पे थी, ये अली रहमान, तो ये फर्स्ट ऑनर है, तो ये उनके नाम पे थी। उसके बाद ये जिन बंदों के नाम पे हुई है उनके नाम के स्मार्ट कार्ड भी साथ लगे। तो ये है फाइल चेक करने का तरीका। ये वाला स्मार्ट कार्ड, ये उनके स्मार्ट कार्ड साथ हैं। और उसके बाद जो है वो होता है ये रूट और पासिंग। तो रूट आपको चेक करवाते हैं जी, ये इसका रूट है जी, और रूट पे हमेशा कोशिश किया करें कि जो रूट है ना वो आप क्लियर लें अगले बंदे से, क्योंकि बाद में काफ़ी सारे मामलात बन जाते हैं। रूट चेक करने का तरीकाकार ये है कि जिस बंदे के आखिर पे नाम है, ये जौहर आज़म, ये भाई साहब जो हैं इनका नाम जौहर आज़म है, तो ये उसका नाम है, और साथ में ये इसकी जो है ना एक्सपायरी डेट है, ये 10/7/2025 तक ये जो है ना वो परमिट इसका इशू है। और रूट परमिट जो है ना इसका इशू है पेशावर से रावलपिंडी की जानब, और वाया ये रास्ता जो लिखा हुआ है नौशहरा अटक और खुर्द हसन अब्दाल, ये जो उसका परमिट है ये 2025 तक, और ये इस रास्ते का ये परमिट है। तो बकाया पासिंग है वो भी आपको चेक करवाते हैं इसकी। नहीं, ये पासिंग इसकी 9 जुलाई 2023 से 9 जुलाई 2024 तक है, और अभी ये समझने के शॉर्ट है, थोड़ी सी एक्सपायर है। तो ये इसकी पासिंग है और ये इसका रूट है, ये आप चेक कर लिया करें। जो टोकन है वो ऑनलाइन चेक हो जाते हैं आपसे। हेलो बंद कर। तो खाने का टाइम हुआ है, तो भाई साहब ने हमारे लिए बेहतरीन खाने का इंतज़ाम किया। ये आप चेक कर लें, 3-4 किस्म के खाने इन्होंने दिए हमें। तो आपको पता है पठान लोग बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं मेहमानों की। तो डील हो गई है, अभी भाई साहब ने बुलाया स्टाम्प वाले को, तो इधर ही वो स्टाम्प लिखा जा रहा है। तो पढ़ के भी सुनाएंगे भाई साहब कि इसमें जो है क्या तारीख लिखी हुई है। इसमें आपको भी आइडिया हो जाएगा कि जब भी कोई स्टाम्प करवाते हैं तो इसमें क्या तारीख लिखी होती है। तो आपको भी सुनाते हैं इंशाल्लाह। कार्ड, 2 अदद ओरिजिनल नंबर प्लेट्स, परमिट और फाइल के अलावा तमाम कागजात हवाला फरीक़े दोम हो गए हैं। आज से कबल अगर गाड़ी वाला पर कोई कर्जा, दावेदारी, FIR, गाड़ी की चोरी, नुक्स मलकियत का फरीक़े अव्वल जिम्मेदार होगा, और आज के बाद गाड़ी की तमाम तर जिम्मेदारी फरीक़े दोम की होगी। बाकी रकम की अदायगी पर फरीक़े अव्वल फरीक़े दोम को गाड़ी के कागजात, अब्लीग फाइल और बायोमेट्रिक देगा। बायोमेट्रिक लिहाजा मुआहिदा बे तहरीर की, ताकि सनद रहे वो वक्त ज़रूरत काम आवे। ठीक हो गया अमर भाई, ठीक हो गया। अंकल ने कहा पढ़ा दिया थी। मुबारक हो, मुबारक हो। हाँ पैसे भी पहुंच जाए ना, मसला बना।
वो भी आ जाएंगे। इसका मुझे तो पनु इशू को वीडियो बड़ा छोड़ी निशेरा पूरे निकाल के उधर चाबी की दी है। अच्छा हाँ, चाबी के पैसे दे दो, उनमें मेरे पास नहीं है। देखो मैंने उसको अच्छा 3000 मुझे देने। 3000 और का 3000 अच्छा इधर का गया मैं देखा ये फुल 500 वाला। हाँ नहीं, चाबी के अभी 2000 ले रहे हैं। हमारा बेदर यही तो इसने पक्का रेट लगा हुआ है। इससे पूछो, इसने हमारे नेक से लिए थे, इसको दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 2 3 सदैव ये वीडियो बनाना उधर निकलते हुए, गाड़ी निकलेगी तो फिर तो आपको बिठा लेंगे। फिलहाल बंद कर दो ना, स्टॉप कर दो। नहीं चलने दो। मैं 3-4 के पास गया हूँ, लेकिन आज महसूस हुआ है मैं किसी के पास आया हूँ। 2 दफ़ा हमारे साथ 2 दफ़ा वो उधर है एक मापा उसे 229 के लिए उन्होंने बुलाया। 2 मरतबा बुलाया। 2 मरतबा, एक मरतबा ये और मैं, और एक मरतबा मैंने लाहौर की पार्टी। अच्छा, तो जब वहाँ से आया ना तो ये जनाब वो बाबा गाड़ी चेक करवा ले, जब ट्राई कोई ना खाली रोड तो पर को कहना दिल दे बगले की चरता कर जी। बकाया अपने लिए के हाथ मैंने पहले और अच्छा तो बकाया आपका तरह क्या पेट्रोल लाजमी डालवा दो अमर भाई। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हम वहाँ से निकल चुके हैं नौशहरा से। अभी जो है वो अटक क्रॉस कर लिया है, तो रास्ते में एक जगह पे स्टे करना है। वहाँ पे एक दोस्त हैं, उनको गाड़ी लेकर दी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिधर भी जाते हैं या जिन भाई साहब को गाड़ी लेकर देते हैं वहाँ पे ताल्लुक़ बन जाता है और बहुत ज़्यादा लोग इज़्ज़त करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रास्ते का मौसम है, आपको चेक करवा रहे हैं। बारिश जो है ना वो हल्की हल्की हो रही है और मौसम जो है बहुत वीआईपी बना हुआ है। तो ये आप चेक कर रहे हैं, इस साइड पे वो रेनबो बनी है और ये रास्ते का सीन है। आपको भी चेक करवा रहे हैं कि रास्ते में जो है ना मौसम बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना हुआ है। मैंने सोचा दोस्तों को भी शेयर कर दें। आपने मशवरा ज़रूर देना कि इस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि फ़र्ज पेट्रोल डलवा रहे हैं, खत्म हो गया। एक साल रह गया। गैस दा हाँ ये दिखा गई नहीं गैस अभी तो अभी है जाएंगे, मगर पेट्रोल इनका ठीक है। बाकी है ना 1000 रुपए पेट्रोल डलवाना, बाद में फोन करो। 1000 का क्यों डलवा रहे? ये अभी अटक पुल से गुज़र रहे हैं और आपको भी साथ साथ चेक करवा रहे हैं सीन इसका। जो ये रेनबो बनी है, बहुत प्यारी रेनबो बनी है माशाल्लाह से। और रास्ते में वो दोस्त का जिक्र आपको किया, उनकी एक शॉप है जूस वगैरह और ये फ्रूट चाट, दूध की बोतलें। तो काफ़ी दिनों से उन जो है वो बुला रहे हैं भाई साहब, तो उनके पास भी जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। पता नहीं मैंने कहा गुम हो गया है, 2 घंटे तो गाड़ी को हो गए चलते हुए। मेरे का नाम ले लिया, मूड खराब कर अल्लाह इसमें कौन सी मूड खराब होने वाली बात है? नहीं मैं उधर कभी भी नहीं चेक किया। आज क्या दिन है? आज तुम्हारा? हाँ आज पता नहीं कैसे देख लिया। हाँ ये सलमान भाई हैं और इनको पहले गाड़ी लेकर दी थी, अभी इनकी दुकान पे है टैक्सला में। तो ये मेरे ख्याल में दूसरी दफ़ा है इनकी दुकान से जो है ना इनका खर्चा करवा के जा रहे हैं। टैक्सला में इनकी दुकान होती है ये वाली, यहाँ पे ठंडी बोतलें, और ये आज इनका जो है ना वो खूब उजाड़ा करने के लिए है।